नमस्कार, सत श्री अकाल। आज का विषय रहेगा कि जो प्राइवेटाइजेशन जो इंडिया में निजीकरण का दौर चल रहा है, इसकी वजह क्या है। आपको बकलोल का रवीश कुमार तो ये बताएगा, उसकी भाषा में हम बताते हैं। और ये कैसा राज है जहाँ हर सरकारी नौकरी घटती चली जा रही है। देखो, आज एयर इंडिया का भी निजीकरण हो गया, उसको टाटा सन्स ने खरीद लिया है। और लेकिन ये बकलोल कभी ये नहीं बताएगा कि इस एयर इंडिया को 40,000 करोड़ का जो घाटा दिया, वो अजीत सिंह और उसके बाद हमारे मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर, जो कि सो कॉल्ड अर्थशास्त्री कहे जाते हैं, बहुत बड़े अर्थशास्त्री कहे जाते हैं, उन्हीं के ज़माने में ये इतना घाटा हुआ। उसकी वजह थी घर बैठा का सैलरियाँ देना और हवाई जहाज़ जो उनके बेड़े में जो बसें थीं, एयर बसें थीं, उनकी मरम्मत ना कराना और समय पर इंजीनियर्स की भर्ती ना करना जो कि उनको सुधार सके। यानी कि ये सारा मिसमैनेजमेंट की वजह से एयर इंडिया घाटे में चली गई। और दूसरा सबसे बड़ा कॉज था एयर इंडिया बंद होने का कि इसके किराए कॉम्पिटिटिव नहीं रखे गए थे। इतने ज़्यादा किराए रखे गए थे कि लोग इसमें सफ़र करना पसंद नहीं करते थे, सिवाय सरकारी कर्मचारियों की। और जो भी सरकारी कर्मचारियों की एक बाध्यता थी, वरना कोई भी सरकारी कर्मचारी सरकार का धन बचाने के लिए उसमें सफ़र करना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी में करना पड़ता था। तो ये जो घाटा है ये इसी वजह से हुआ कि एक तो इसके किराए बहुत ज़्यादा थे, दूसरे स्टाफ की लापरवाही थी। आप देखते हो कि सरकारी आदमी किस तरह काम करते हैं। एक पटवारी से लेके ऊपर कलेक्टर तक, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे कलेक्टर बेईमान हैं, लेकिन पटवारी 100% एक को छोड़ देंगे आप। 1 करोड़ अगर जितने पटवारी हैं, 1, 2, 3 या 10 पटवारी ही ईमानदार होंगे। यद्यपि ये बात अलग है कि ये सारा जो धन कमाया हुआ है इनका निकल जाता है, तो इनकम टैक्स को चाहिए कि पहले इन पटवारियों को पकड़े। और ये सरकार अगर इनके खिलाफ़ कुछ एक्शन लेने की बात कर रही है, तो वो लोग जो 70 या 65 साल से मलाई खाते आ रहे हैं, रॉबर्ट वाड्रा जैसे लोग और दूसरे लोग, ये प्रियंका वाड्रा के पति जो कि करोड़ों अरबों रुपए की ज़मीन राजस्थान में किसानों की खा गया, और उसकी पत्नी जाकर वहाँ लखीमपुर खीरी में ये नौटंकी कर रही है। भाई, अगर अगर आशीष मिश्रा ने गाड़ी से कुचला होगा तो कानून उनके खिलाफ हो जाएगा और उनको पकड़ेगा। तुम नौटंकी क्यों कर रहे हो वहाँ जाकर। योगी जी ने बिल्कुल ही सही किया कि वो आग लगाना चाहते थे यूपी में, और फिर बोलते कि योगी की जो सरकार है ये खराब सरकार है। तो अब हम लौटते हैं उसी सार्वजनिक जो निजीकरण हो रहा है। तो निजीकरण होने की बहुत सारी वजह हैं। अब ये बताइए, जो 2G 3G स्कैम हुए, इतने सारे ये मनमोहन सिंह के ज़माने में स्कैम हुए, उसमें नवीन जिंदल का भी नाम आया जो कि सांसद है कांग्रेस का। तो ये निजीकरण जो हो रहा है, ये निजीकरण इसलिए ही हो रहा है कि इन्होंने घाटे में पहुंचा दिया एयर इंडिया को। 18,000 करोड़ रुपए में अब टाटा ने खरीदा है। तो कम से कम ये है कि सरकार को इतना रेवेन्यू मिल जाएगा 18,000 करोड़ का। और इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि एयर इंडिया पहले टाटा के पास थी और टाटा ही चला रहे थे, और अभी भी टाटा की जो उनका जो स्टैंडर्ड है, उनकी जो साख है, जो उनकी क्रेडिट है, उसके हिसाब से वो इसको इतना बढ़िया रन करेंगे कि आप और हमको फ़ायदा ही होगा। ये किराए जो एयर इंडिया में दूसरे 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 एयरवेज की मुकाबले में ज़्यादा होते थे, अब वो किराए बिल्कुल कॉम्पिटिटिव होंगे और नॉमिनल भी होंगे। इससे पब्लिक को ही फ़ायदा होगा। जो ज्योतिरादित्य सिंधिया बोलते हैं कि चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज़ में सफ़र करे, तो इससे वो सार्थक हो जाएगी। मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया का पहले ही दिमाग से निकाल दें, मैं बहुत बड़ा समर्थक नहीं हूँ। ये वही गद्दार फैमिली है जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को शरण नहीं दी थी, तो ये गद्दारों का मैं बिल्कुल। और ये वही गद्दार है जिसने होलकर महाराज को सपोर्ट नहीं किया था। होलकर से ये चिढ़ता था ये फैमिली, क्योंकि होलकर बहुत शक्तिशाली थे, जैसे यशवंत राव होलकर वगैरह। तो मैं इसका ज्योतिरादित्य सिंधिया का कतई भी फेवर नहीं करता हूँ। दूसरी बात यह है कि बीजेपी को भी देखना चाहिए, इन गद्दारों को ज़्यादा से ज़्यादा दल बदलुओं को भर्ती ना करें। वो अलग एक बात है कि एक ये पॉलिटिकल मैटर हो सकता है, ये एक नीति हो सकती है, कूटनीति होती है, उसके तहत लिया तो ये ठीक है। और इसके सुर भी बदल गए हैं अब।
तो ये जो लोग हैं, इस तरह के लोगों को बीजेपी थोड़ा परहेज करे, दल बदलू से थोड़ा परहेज करे, क्योंकि बीजेपी का कोर वोटर इतना ज़्यादा हो चुका है। अगर सिंधिया का कोर वोटर बहुत ज़्यादा होता तो सिंधिया को चुनाव ना हार जाते गुना से। तो ये जो निजीकरण की जो व्यवस्था चली आ रही है, ये व्यवस्था वैसे तो ठीक ही है, क्योंकि इसमें एक तो कॉम्पिटिटिव वातावरण होगा एयर इंडिया के उसमें। दूसरा जो फ़ायदा ये होगा कि इसमें किराए कम हो जाएंगे, किराए कम होने से आपको पब्लिक को भी फ़ायदा होगा। तो ये लोग तो अब ये कहते हैं कि इसके दाम बढ़ गए, गैस के दाम बढ़ा दिए और पेट्रोलियम के दाम बढ़ा दिए। तो इसमें आपको स्पष्ट कर दूं, डॉक्टर हरदीप पुरी ने भी स्पष्ट किया है कि 32 रुपये सरकार ले रही है पेट्रोल का। 19 रुपये में ये पेट्रोल बाहर से आ रहा है, उसमें जीएसटी लगा के 32 रुपये सरकार ले रही है। और बाकी जो 50 या 60 या 70 रुपये ले रहे हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट ले रहे हैं। और देखिए, ये लोग ठीकरा बोल रहे हैं मोदी जी पर, तो ये 32 रुपये को 60 रुपये भी बेच सकते हैं अगर चाहें। और अगर जहाँ बीजेपी की शासित सरकारें हैं, वो भी चाहें तो वो बेच सकते हैं। तो ये स्टेट गवर्नमेंट की कमज़ोरियाँ हैं। स्टेट गवर्नमेंट टैक्स घटाना नहीं चाहती, और जहाँ बीजेपी शासित राज्य नहीं है वहाँ तो बिल्कुल नहीं घटाएंगे। आप समझ सकते हैं पॉलिटिक्स, जिससे लोग कहें कि वहीं से वहीं से जो आ रहा है महंगा, केंद्र सरकार की पॉलिसी हम कुछ नहीं कर सकते। जब कोई वस्तुस्थिति ये है, जो केंद्रीय सरकार है, केंद्रीय सरकार इनको 39 रुपये लीटर पेट्रोल दे रही है। तो दूसरी बात ये है कि ये इस तरह की गलतफहमियाँ फैला कर, हाँ इसमें कोई शक नहीं कि तेल और दाल की महंगाई बढ़ी है। तो दूसरी बात यह है कि ये जो महंगाई है, इसको भी सरकार कंट्रोल करेगी धीरे धीरे, और करना भी चाहिए। नहीं करेगी तो सरकार खुद टॉपल हो जाएगी अगले चुनाव में। तो आप लोगों को इस सरकार से डर क्यों लग रहा है? डर सिर्फ इसलिए लग रहा है कि ये सारे गुंडे बदमाश जितने माफिया हैं, ड्रग माफिया और जो इस्लामिक जिहादिस्ट हैं, जैसे कि ये तीनों खान हैं, इनके संबंध दाऊद इब्राहिम कंपनी से हैं। शरद पवार के संबंध भी दाऊद इब्राहिम कंपनी से हैं। अब नहीं तो क्या वजह है, क्या दाऊद इब्राहिम को इधर नहीं लाया जा सकता? इंटरपोल की मदद से उसको लाया जा सकता है, लेकिन ऐसे ऐसे राज खुल जाएंगे जिसमें ये कांग्रेस और एनसीपी के नेता फिर जेल में चले जाएंगे। इसलिए ये जो है, ये इसको लाया नहीं जा रहा। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट चाहे तो उसको ला सकती है, और इसके लिए एक वारंट बॉन्ड बनाकर उसको लाया जाए, तो सारे जिससे कि भेद खुलें, या वो ही एम्बेसी में बुलाकर पाकिस्तान की में इनसे पूछताछ की जाए। लेकिन पाकिस्तान इसकी इजाज़त देगा नहीं। हालांकि कितनी बार लेटर या रुके लिखे गए हैं, अजीत डोभाल भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये इसलिए नहीं आने देना चाहते कि इनके सारों के संबंध, चाहे वो अहमद पटेल जो मृत्यु प्राप्त हो गया, उसके संबंध भी दाऊद इब्राहिम से थे। और जब अहमद पटेल, आप इसी बात से समझ सकते हैं, सोनिया गांधी का करीबी आदमी था, तो इनडायरेक्ट रूप से सोनिया और रॉबर्ट वाड्रा और इन सब के संबंध भी इन तस्करों से, इन गुंडे माफियाओं से हैं, और ऐसे से जो सुपारी कलर है उनसे हैं। तो इससे ये प्रतीत होता है कि हम इतने मकड़ जाल में घिर चुके हैं, तो हमारा ध्यान उठाने के लिए प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण की तरफ शोर मचा देते हैं कि निजीकरण हो रहा है और मोदी जी ने महंगाई बढ़ा दी। मैं फिर हिंदुओं को जागृत करना चाहता हूँ कि जितने भी खान गैंग है, जितने भी ये मुस्लिम एक्टर हैं, ये उसी कुरान को फॉलो कर रहे हैं कि जो कि लोगों को मारने के लिए कहती है। किन लोगों को मारने के लिए कहती है? जो अल्लाह, रसूल और उसके चार रसूल हैं, अल्लाह है, कुरान और मोहम्मद रसूलुल्लाह जिसको बोलते हैं लोग, उसमें विश्वास नहीं करते, उनको मारने के लिए साफ कहती है। और हमारी स्त्रियों की इज्जत उनके यहाँ इतनी है, सेक्स स्लेव लौंडी, ऐसी बहुत सी आयतें हैं जो बोलती हैं कि जो गैर मुस्लिम स्त्री जो है एक सेक्स स्लेव लौंडी, या एक आपके यहाँ जो बांदी है, जो मुस्लिम बांदी है, उससे भी कई बुरी बीती है। इतना ही नहीं, ये हमारे काफिरों की स्त्रियों के साथ तो ये ऐसा दुर्व्यवहार करते ही हैं। ये अपनी स्त्रियों को भी बताते हैं कि औरत खेती है, उसको जैसे चाहो जोतो, और उसकी गवाही आधी मानी जाएगी, उसको सब प्रॉपर्टी में हिस्सा भी नहीं मिलेगा। तो ये इस तरह की बातें ये लोग करते हैं। तो ये देश, अब ये जो इस्लाम है, इस्लाम की जो थियोलॉजी है, और क्रिश्चियन जो बाइबल है, ये दोनों ऐसे कल्ट हैं, मज़हब हैं या पाथ हैं, इनको धर्म नहीं कहना चाहिए। धर्म तो एक ही होता है जो सबकी सुखी कामना करता, सुखी कामना करता और सबकी हेल्थ अच्छी रहे, इसकी कामना करता है। तो ये लोग जो है, इस तरह के लोगों पर ये जो सरकार अंकुश लगा रही है, जैसे ग्रीन पीस फाउंडेशन थी, वो देश में क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा दे रही थी, और जिससे कि ईसाइयत जो है फैले,
इसी तरह ये अरब से पेट्रो डॉलर आ रहा है। ये उस इस्लाम को फैलाना चाहते हैं जो कि वायलेंट है, हिंसक है, जो कि कोई मज़हब ही नहीं है, बल्कि मज़हब के नाम पर एक दादागिरी, गुंडागिरी, जो भी कहो आप, गुंडागर्दी या दादागिरी या डिक्टेटरशिप या तानाशाही है, जो कि पूरे वर्ल्ड में इस्लाम को फैलाना चाहते हैं। और उस इस्लाम को फैलाना चाहते हैं जो दूसरों को मारने की बात करता है तलवार उठाकर। आज जो कश्मीर में हिंदू और सिखों को सेपरेट करके अलग अलग करके मारा गया है, सारे आई कार्ड देखे गए। इससे ये सिद्ध होता है, हम शुरू से ही मैं चिल्ला रहा हूँ कि भैया ये कश्मीर के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे, इस्लामी आतंकवाद है। सीधा बोलो, ये इस्लामिक आतंकवाद है और इस्लाम खुद में एक आतंकवाद है। और ये कोई हार्डकोर इस्लाम और सॉफ्टकोर इस्लाम नहीं होता। आप इस्लाम की बेइज्जती कर रहे हैं इस तरह कह के। इस्लाम इस्लाम होता है और वो कट्टर होता है, आतंकवादी इस्लाम होता है, जो कि काफिरों को मारने की बात करता है, उनकी स्त्रियों के साथ रैप करने की बात करता है। और यही जो फंडा है, ये हमारी ये गटरवुड में, जो कि मुंबई में है, फिल्म इंडस्ट्री गटरवुड में फैला हुआ है, जिसमें इन्होंने अक्षय कुमार का करियर ख़त्म करने की कोशिश की, उसको अपना प्रोडक्शन हाउस बनाना पड़ा। गुलशन कुमार को मारा गया क्योंकि वो भक्ति संगीत दे रहे थे। और हमारे हिंदू भाई ऐसे हैं, वो सोए रहते हैं, इन लोगों की फिल्में देखने जाते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, इन लोगों की फिल्में भी मत देखो। और जो भी, जैसे सिएट कंपनी ने आमिर खान से अपना दीपावली के खिलाफ एक जो वो कराया है, एक एडवर्टाइजमेंट कराया है, तो ऐसे आमिर खान की फिल्में भी देखना बंद करो और सिएट टायर भी देखना बंद करो। वैसे तो हर्ष गोविंद का एक मारवाड़ी है, बहुत धार्मिक बनते हैं और निश्चित तौर पर मारवाड़ी धार्मिक होते ही हैं। बिरला वगैरह का उदाहरण है, मंदिर बनवाए। लेकिन ऐसे हर्ष गोयन का कि इनके सिएट टायर बंद करो। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि ऐसे लोगों को जो हमारी कब्र खोदने में लगे हुए हैं और ऐसे लोगों से एडवर्टाइजमेंट करा रहे हैं जिनका धर्म कहता है कि हिंदुओं या काफिरों को मारो, उनकी स्त्रियों के साथ बलात्कार करो, तो इसी चीज़ों को रोकने के लिए मोदी जी ने थोड़ा प्रयास किया है। बाहर से फंडिंग बंद हो गई है, ग्रीन पीस फाउंडेशन यहाँ से भाग गई, और इस सरकार को दोबारा रिपीट करना है, क्योंकि सनातन वैदिक धर्म जो है इतना सुप्रीम धर्म है कि अगर आप उसको पढ़ लें, उसके वेदों को पढ़ लें, उसमें कहीं नहीं लिखा कि किसी को इस बात पर मारो कि वो सनातनी नहीं है या वैदिक नहीं है, उसमें ये वर्ड ही नहीं आया है। और रही बात, ये बोलते हैं कि गीता में भी बहुत ज़्यादा वायलेंस है, तो गीता में ये कहा गया है कि उनकी स्त्रियों को लूट लो, उसके साथ बलात्कार करो। आपको मालूम होना चाहिए, एक द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो पूरा महाभारत होगा। ये वो देश है जहाँ इतनी इज्जत महिला को दी जाती है, स्त्रियों को दी जाती है। और ये राम की तुलना मोहम्मद से करते हैं। अरे राम के बराबर मोहम्मद हो ही नहीं सकता। आप कैरेक्टर वाइज भी देख लीजिए, राम की तुलना मोहम्मद से नहीं हो सकती। मोहम्मद तो वो व्यक्ति, रसूलुल्लाह तो वो था जो जब जंग जीत जाता था तो स्त्रियों को बांट लेता था और सबसे खूबसूरत स्त्री को अपने साथ रख लेता था। उसने 13 शादियाँ की। और राम आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। तो उनके मुकाबला जो पाकिस्तान में बैठे हुए कुछ पत्रकार करते हैं, वो नबी थे राम और मोहम्मद भी नबी है। मोहम्मद कौन से साइड से ये रसूलुल्लाह नबी है, जिसने कि यहूदी कबीलों को बहुत बुरी तरह मारा, उनकी स्त्रियों को आपस में मिलकर इन्होंने बांटा, उनके साथ उसी रात में भाई को मारकर, ट्रेंच की लड़ाई में, जो खंदक की लड़ाई हुई थी, उसके पति को मारकर उसी रात इन्होंने उस औरत को जो सबसे सुंदर थी कंज्यूमेट किया, रेहाना बन के साथ। तो इस तरह के ये लोग हैं कि ये जो नबी की तुलना राम से करते हैं, तो राम राम है। अगर वो राम है तो ऐसे समझिए कि वो 100 मीटर पर बैठे हैं। और इनके रसूलुल्लाह के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप स्वयं समझदार हैं। लेकिन राम 1 करोड़ भी रसूलुल्लाह राम के बराबर नहीं हो सकते, जो उनका करैक्टर था। और तो ये लोग जो है, जो अभी आते हैं, निजीकरण का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि जिससे कि पब्लिक का ध्यान भटक जाए। ये निश्चित तौर पर है। महंगाई जो कोरोना की वजह से सारे देशों की अर्थव्यवस्थाएं खराब हो चुकी हैं। और हमारे हिंदू भाई देखिए, आम आदमी पार्टी को भी आपने सिर्फ थोड़े से उसके लिए, बिजली और पानी के लिए जिता दिया। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इस तरह अगर हिंदू इतने सस्ते हैं और इतने सस्ते में बिक जाएंगे, तो ये लोग, तो जो दूसरे लोग हैं जो हिंदू धर्म पर आघात करे बैठे हैं, वो लोग तो इसका फ़ायदा उठाएंगे और सनातन वैदिक धर्म को ये पूरी तरह नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वजह इनकी ये है
कि इस्लाम की और क्रिश्चियनिटी की पोल खुल चुकी है, क्योंकि ये कोई धर्म नहीं है, ये एक तरह के ऐसे रास्ते हैं जो कि दूसरे धर्म मानने वालों को मारने और काटने की बात भी करते रहते हैं। तो मेरे भाइयों, मेरा यही कहना है कि इनकी बाइकाट करो, जितने भी मुस्लिम एक्टर हैं। और मैं तो कहता हूँ कि जो भी कुरान को मानता है आतंकवादी है, क्योंकि कुरान में इस तरह की बात लिखी है। दूसरा ये है कि आप लोग इवन सब्ज़ी वालों का भी बाइकाट करो, क्योंकि वो भी उसी कुरान को मान रहे हैं। सब्ज़ी वालों का और जो मांस खाते हैं, वैसे तो हिंदू धर्म में मांस की व्यवस्था नहीं है। अगर कोई खाना भी चाहता है, गुरु गोविंद सिंह भी कह रहे, तो झटके वाली दुकानों से खरीदो। और दूसरी बात है, मेरे अपने सोनकर भाइयों को, आप जो इधर उधर की इंडस्ट्री में जाने के बजाय अगर मांस इंडस्ट्री में चले जाते, तो जब जब अल कबीर एक चैन चला सकता है, तो मेरे सोनकर भाइयों, आप लोग भी इंडस्ट्री में जाइए, मांस इंडस्ट्री में जाइए और उसमें पैसा कमाइए। और इसमें ये निश्चित तौर पर है कि अब आप गाय जैसे पशु को नहीं काटेंगे, क्योंकि आप सब सर्वश्रेष्ठ हिंदुओं में से आते हैं। मेरी सारी जातियाँ, वाल्मीकि से लेकर ब्राह्मण, सर्वश्रेष्ठ वो सनातनी आर्य हैं जिन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए इस्लाम से 14 साल से लड़ते आ रहे हैं। 700 में आया था, 700 से अभी 1300, अभी ये 2000 है, तो 700 में पहले अटैक हुआ था। तो 1300 साल से हम लड़ते आ रहे हैं इस्लाम से, और इस्लाम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सका है। अब इस्लाम के गिनती के दिन बचे हैं मेरे भाइयों। थोड़ी सी लड़ाई, एक बौद्धिक लड़ाई लड़ लो। मेरा मुस्लिम भाइयों से कोई विरोध नहीं है, मेरा विरोध इस्लाम की थ्योरी से है और इस्लाम की जो डिक्टेटरशिप है, जो तानाशाही है, उससे है, जो ज़बरदस्ती दूसरों पर थोपने की कोशिश करते हैं। और ये देवबंद जो है, देवबंद विचारधारा, जो वहाबी विचारधारा, देवबंद बहुत बड़ा केंद्र है इस डिक्टेटरशिप का, इस तानाशाही का, और इस आतंकवाद की फैक्ट्री है ये देवबंद। भले कोई कुछ ना कहे, क्योंकि वही तो कुरान वो पढ़ रहे हैं जो इनको पढ़ाई जा रही है। और मेरा ये मुस्लिम भाइयों से, माई रिक्वेस्ट द ऑल द मुस्लिम पीपल इन दिस वर्ल्ड, in this universe, that they must leave the Islam, because Islam is against the humanity and against the kafir, which are the non-Muslims, known as kafir, who do not believe in for Rasuls, Prophet Muhammad, Allah and the Quran. They are the kafirs. And the since inception of Islam, these people, so-called Muslim people, are running agenda of the terrorism to either kill the Kafirs or convert them into their violent ideology of Islam. So my request to all the people, even the Muslim brethren, which are educated and very helpful to the humanity or society, they must leave the Islam and save this humanity. तो ये मेरा संदेश है कि आप जो है इनका बाइकाट करो सब जगह, फिल्म स्टारों का बाइकाट करो, जहाँ संभव हो सके बाइकाट करो, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो कि उसी धर्म और उसी कुरान को मान रहे हैं जो कि काफिरों के मारने की हिमायत करती है। इसी के साथ मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आगे आने वाले आपको मिल सके, नोटिफिकेशन मिल सकें। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।